9 अप्रैल का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। 9 अप्रैल का दिन नवकार विश्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये वो दिन है जिस दिन हम नवकार महामंत्र का जाप करते हैं, उसकी महिमा को गाते हैं। वो नवकार महामंत्र जो अनादिकाल से असंख्य आत्माओं का कल्याण करता आया है। ये वो दिन है जिस दिन हम नवकार महामंत्र को पूरे विश्व की शांति के लिए, पूरे विश्व के जीवों के कल्याण के लिए इसका जाप करते हैं और इसको पूरे विश्व तक पहुंचे, इसके लिए हम भावना भाते हैं, प्रयास करते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें नवकार महामंत्र से जुड़ने का अवसर मिला है। ये मात्र कोई संयोग नहीं है कि हम जैन परिवारों में पैदा हो गए, जहाँ हम जैन धर्म के साथ जुड़ गए और हमें नवकार महामंत्र मिल गया। ये हमारे पूर्व जन्म के अनंत शुभ कर्मों का परिणाम है कि ऐसा पावन नवकार महामंत्र हमें मिला है। और ये हमारा दायित्व बनता है कि इस नवकार महामंत्र को पूरे विश्व के जीवों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि नवकार महामंत्र केवल हमारा नहीं है, ये पूरे विश्व के जीवों की संपदा है। ये हर जीव की आत्मिक संपत्ति है, ये हर जीव का सहारा है, ये हर जीव का अधिकार है। इसलिए उसका अधिकार उस तक मिलना ही चाहिए। ये हमारा परम दायित्व बनता है, परम कर्तव्य बनता है। और आज का दिन ये बड़ा सौभाग्यशाली है कि हम नवकार विश्व दिवस के रूप में मनाते हैं। नवकार विश्व का दिवस बन जाए, पूरे विश्व के पास उसकी आत्मिक संपत्ति पहुंच जाए, पूरे विश्व के पास उसका सहारा पहुंच जाए। नवकार महामंत्र अनादिकाल से है, इसकी कहीं भी आदि नहीं है। नवकार महामंत्र शाश्वत है, ये कभी भी ना समाप्त हुआ है, ना कभी होगा। दुनिया की हर चीज समाप्त हो जाएगी और बहुत कुछ बदलेंगे, शब्द बदलेंगे, शब्द समाप्त होंगे, नए बनेंगे, लेकिन नवकार महामंत्र के शब्द हमेशा शाश्वत रहेंगे। यह ऐसा महामंत्र जो हमेशा रहा है, हमेशा जीवों का कल्याण करता रहा है। नवकार महामंत्र केवल हमारा नहीं है, नवकार महामंत्र पूरे विश्व का मंत्र है। पूरे विश्व की शक्तियों का इसमें नमन किया गया है। नवकार महामंत्र ना किसी धर्म का, ना किसी जाति विशेष का, ना किसी व्यक्ति विशेष का महामंत्र है। नवकार महामंत्र सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, हर काल में हमेशा से रहा है। ये इस काल का नहीं कि मात्र इस काल में इस भगवान ने इसको दिया तो ये उसी काल का है, या इस भगवान का नाम इसमें आता है तो ये उसी भगवान का है, इसी देवी देवता का नाम आता है उसी देवी देवता का है। नवकार महामंत्र इन सारे बंधनों से परे पूरे काल का मंत्र है, पूरे क्षेत्रवासियों का है, पूरे विश्व के जीवों का मंत्र है, पूरे विश्व का है। और इसके अंदर पूरे विश्व की शक्तियों का स्मरण है, पूरे विश्व की शक्तियों को नमन किया गया है। नवकार महामंत्र में मात्र गुणों की पूजा है, वो गुण जो हर आत्मा का स्वभाव है, उन गुणों की पूजा है। इसलिए नवकार महामंत्र हर जीव का महामंत्र है। नवकार महामंत्र को जब हम बोलते हैं नमो अरिहंतानम, ये अरिहंत जो है वो कौन होते हैं? अरिहंत कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, अरिहंत कोई एक धर्म की चीज नहीं है, अरिहंत गुणों से जुड़ा हुआ है। अरिहंत कौन? जिन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ को जीत लिया। ऐसी महान आत्माएं वो किसी भी धर्म से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी काल में हुई, उन सबको नमन किया गया, वो अरिहंत होते हैं। ये नवकार महामंत्र हमें संदेश भी देता है, अरिहंत पद हमें संदेश देता है कि तुम भी क्रोध, मान, माया, लोभ को जीतो, तुम भी उस आत्म संपत्ति को प्राप्त करो। नमो सिद्धानम जब हम कहते हैं, उस शुद्ध आत्मा का हम स्मरण करते हैं, उस शुद्ध आत्मा को नमन करते हैं जो सिद्ध होकर के सिद्ध शिला पर विराजमान है, जिन्होंने अपने सारे कर्मों को समाप्त कर दिया है, जो निराकार हो गए हैं, जो निरंजन हो गए हैं, जो निर्मल हो गए हैं, जो पवित्र हो गए हैं। ऐसी जो सिद्ध आत्माएं हैं उनको इसमें नमन किया गया है। और ये सिद्ध पद हमें संदेश भी देता है, तुम भी शुद्ध हो सकते हो, तुम भी सिद्ध हो सकते हो, तुम भी जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो, और उसका हमें प्रयास भी करना चाहिए। नमो आयरियानम जब हम बोलते हैं तो इसमें
उन आचार्यों को नमन किया गया है जो आचरण खुद अध्यात्म का आचरण करते हैं। अच्छा आचरण जो हमारी आत्मा का है उसका करते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इस ऐसे सुंदर आचार का पालन करते हैं और संघ को इसके लिए नियम बना करके देते हैं। ऐसे धर्म नेता जो आचार्य होते हैं उनको नमन किया गया है। ये हमें संदेश देता है आर्यानम पद। ये कहता है अपने आचरण को सुंदर बनाओ, अपनी आत्मा के स्वभाव को पहचानो, वो ज्ञान का आचरण, वो दर्शन का आचरण, वो सुंदर चरित्र का आचरण, उस आचरण को अपनाओ। ये हमें संदेश देता है। और नमो ओवझायानम, इसमें हम उन उपाधियों को नमस्कार करते हैं जो हमें ज्ञान के मार्ग पर बढ़ाते हैं, जो 11 अंग 12 पंगों के खुद ज्ञाता होते हैं और हमारे भी सारा अंधविश्वास, सारा भ्रम, सारा अज्ञान दूर करते हैं। वो उपाधि होते हैं, उनको नमस्कार किया गया है। और ऐसा ज्ञानी महापुरुष, ऐसा गुरु जिस भी संघ में होगा, जिस भी समाज में होगा, जहां वो अंधविश्वास को समाप्त करे, भ्रम समाप्त करे, अज्ञान समाप्त करे, वो समाज, वो जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा और बहुत ही समृद्ध रहेगा। नमो लोय सब साहुनम, जब हम इसको कहते हैं तो लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार करते हैं। आपके मन में आता है कि साधु तो ऐसे ऐसे होते हैं, इसमें उन साधुओं को नमस्कार नहीं किया गया है। साधु का मतलब आप समझे, साधु का मतलब जिसमें साधुत्व हो, जिसमें साधना हो, वो साधु है। जिसमें साधुत्व नहीं, उसको साधु नहीं कहा गया है। उसी साधु को नमस्कार है जिसमें साधुत्व होता है। साधुत्व ही नहीं तो वो साधु ही नहीं, वेश चाहे कोई भी पहना हो। इसलिए जब इसमें आप नमन करते हैं उन सारे साधुओं को नमस्कार हो जाता है, विश्व के साधुओं को जिनमें साधुत्व होता है। तो नमकार महामंत्र में सब साधुओं को नमस्कार किया गया है। ये हमें संदेश देता है कि आप भी अपने जीवन में साधना करें, ये इसी से आपका जीवन सार्थक होता है। आप भी अपने जीवन को समता में जिए जैसे एक संत जीता है, और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ी संपदा है अगर तुम अपने जीवन को समता में जीते हैं। ये नमकार महामंत्र हमें संदेश देता है। ऐसे महान गुणों की पूजा है, ऐसे महान गुणी आत्माओं को इसमें नमन किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, किसी देवी देवता का नाम नहीं है। इस नमकार महामंत्र में मात्र नमस्कार की बात है, मात्र विनय का गुण है, मात्र विनम्रता गुण है, मात्र झुकना है, मात्र भीतर के अहंकार को समाप्त करना है। इसमें किसी देवी देवता का नाम, किसी भगवान का नाम नहीं, मात्र गुणों को नमन किया गया है। और इसलिए ये नमकार महामंत्र पूरे विश्व का मंत्र है और हम चाहते हैं कि ये पूरे विश्व का मंत्र बन जाए। आज विश्व किन स्थितियों पर पहुंचा हुआ है, आज आप देखो चारों तरफ त्राही त्राही मच रही है। आज युद्धों का वातावरण चल रहा है, और अगर ये विश्व युद्ध होता है तो ये इतना भयंकर होगा, इतना विनाश होगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे परमाणु हथियार बन गए हैं कि पूरे विश्व का वातावरण उससे बीमारियों से भर जाएगा। लोग विकलांग हो जाएंगे, दुखी होंगे, परेशान हो जाएंगे और लोगों के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। ऐसी भयंकरता होगी। ऐसे कगार पर हम खड़े हैं, और ऐसे समय में अगर पूरे विश्व को कोई शांति दे सकता है और पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर सकता है तो वो नमकार महामंत्र है। और पूरे विश्व को अगर कोई ऐसा उपाय मिलता है कि जिस स्थिति में वो खड़ा है, ऐसी स्थिति में पूरे विश्व में शांति हो जाए, अगर उसको जो उपाय मिलता है तो मैं कहती हूँ समझदार वही होते हैं जो उस अपना उपायों को अपना लिया करते हैं। तो ऐसे समय में हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर समाज को, हर देश को, हर राष्ट्र को वो उपाय अपनाना चाहिए जिससे विश्व में शांति हो जाए। और वो उपाय है नमकार महामंत्र। नमकार महामंत्र आप पूरे विश्व में शांति करने का सामर्थ्य रखता है। नमकार महामंत्र आज जैन समाज के पास है। जैन समाज इसका स्मरण करता है। यही कारण है कि जैन समाज में करुणा व्यापत है, जैन समाज में अहिंसा व्यापत है। यही कारण है कि जैन समाज आपको कहीं पर भी हिंसा करता हुआ, मारता हुआ, काटता हुआ और इस प्रकार उत्तेजना से आंदोलन करता हुआ आपको जैन समाज कहीं भी नहीं मिलेगा। जैन समाज के एक
प्राण प्रिय सिद्धांत पर जिस समय मुसीबत भी आई थी कि सरकार ने ये कहा था संथारा कोई नहीं कर सकता, वो समाधि है जैन समाज की, वो कोई इच्छा मृत्यु नहीं है, वो कि जीवन की आत्महत्या नहीं है जिसको आत्महत्या का रूप दिया गया था, नहीं, वो जीवन की अंतिम साधना थी। उन साधकों को जो जिंदगी भर अनासक्ति की साधना करते हैं, करुणा की साधना करते हैं, अहिंसा की साधना करते हैं, उनको अपने जीवन के अंतिम पलों में विवेक आता है, सजगता आती है, उनको पता लगता है कि अब हम देह छोड़ने वाले हैं, और उस समय देह मौत आकर के सब कुछ छड़ाए, उससे पहले वो सब कुछ छोड़ करके अपने आप को अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उसको संथारा समाधि कहते हैं। लेकिन अज्ञानी लोगों ने ये समझ लिया कि ये आत्महत्या है, और ये अज्ञान लोगों ने, जाजू कहिए विद्वेषी लोगों ने इसके लिए रिट दायर की और ऐसा फैसला दे दिया कि ये संथारा समाधि नहीं कर सकते। बहुत बड़ी ये मुसीबत थी जैन समाज पर, लेकिन जैन समाज ने उस समय भी कोई तोड़ फोड़ का आंदोलन नहीं किया, कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई सरकार को गाली नहीं दी, कोई सरकार के विरुद्ध नारेबाजी नहीं की, कोई सरकार को धरना नहीं दिया, कोई किसी प्रकार का धरना दे करके लोगों के आवागमन में, आने जाने में उनमें व्यवधान पैदा नहीं किया। उस समय जैन समाज ने मात्र शांति, पिन ड्रॉप साइलेंट, इस प्रकार का अपनी एक मौन यात्रा निकाली, अपने सिर का मुंडन करा करके सरकार से अपना विरोध जता करके और अपने उस हक को वापस लिया। इतना शांति प्रिय समाज अगर आज कैसे है, आप कह सकते हैं वो नवकार महामंत्र की कृपा है, इसलिए वो इतना शांति प्रिय है। मैं मानसा में थी, उससे वहां पर कुछ मुसलमान लोगों ने गाय को काट रहे थे और वो पकड़े गए, तो वहां पर काफी ज्यादा हंगामा शुरू हो गया हिंदू समाज की ओर से, और सब धर्मों के, पूरे हिंदू सिख जो भी थे, तो सब वहां पर धरने में बैठे थे। लेकिन उस धरने में जहां पर नारेबाजी हो रही थी, जहां पर मुस्लिम समाज के 4 लोगों के विरुद्ध सरकार को धरने दिए जा रहे थे कि इनके ऊपर पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा, जिस प्रकार की भी थी वो थोड़ा उसमें हिंसा थी, लेकिन उसमें जैन समाज के लोग नहीं थे। मेरे पास लोग आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी कमाल हो गया, हर धर्म हर जाति का व्यक्ति उस आंदोलन में पहुंचा, लेकिन जैन समाज का कोई व्यक्ति नहीं था। मैंने उसको कहा कि जैन समाज शांति प्रिय समाज है, यहाँ पर गाली गलोच दे करके सरकार को या लोगों को या इस प्रकार के हिंसा पूरक धरने दिए जाते हैं, जैन समाज उसको नहीं कर सकता। वह शांति पूर्वक अपनी बात को कहता है, शांति पूर्वक अपनी बात को मनवाता है। जैन समाज कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता। क्यों इतना शांति प्रिय है, क्यों इतना करुणा प्रिय है जैन समाज? क्योंकि उसके ऊपर नवकार महामंत्र की कृपा है। सोचिए, अगर यही नवकार महामंत्र पूरे विश्व के पास होगा तो पूरे विश्व में यही करुणा होगी, यही शांति होगी, यही अहिंसा होगी, और फिर ना कोई युद्ध होगा और ना कोई युद्धों की दहशत होगी, और ना ही हमारी पीढ़ियों को वो परमाणु युद्धों का वो विकराल स्वरूप भोगना पड़ेगा जो इसका हमारे सामने आने वाला है। नवकार महामंत्र है जो शांति ला सकता है पूरे विश्व में। इसलिए मैं कहती हूं कि पूरे विश्व को ये नवकार महामंत्र बिना भेदभाव के अपनाना चाहिए। ये सौभाग्य है आपका अगर आप नवकार महामंत्र पूरा विश्व पढ़ता है। ये नवकार महामंत्र मैं फिर कहती हूं किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये नवकार महामंत्र हर जीव का अधिकार है। ये नवकार महामंत्र हर आत्मा के लिए सुखप्रद है, कल्याणप्रद है, हर आत्मा का सहारा है, पूरे विश्व का सहारा है। और अगर कोई उपाय पूरे विश्व को ऐसा मिलता है तो उसको लेना चाहिए। तो ये 9 अप्रैल का दिन नवकार महामंत्र के विश्व के रूप में मनाया जा रहा है। ये हमारे जैन समाज के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि जो नवकार महामंत्र हर आत्मा का अधिकार है, उस नवकार महामंत्र को हम जहां तक तो लेके पहुंचे कि आज हम विश्व नवकार दिवस मना रहे हैं। विश्व नवकार दिवस तक हमने उस पर हेडलाइन तो लगा दी कि ये विश्व नवकार दिवस है। पूरे विश्व के लिए ये नवकार है, पूरे विश्व के लिए एक दिवस नहीं, पूरे विश्व के लिए सदा के लिए वो नवकार है। अगर वो अपनी संपदा को संभाल ले, अगर वो अपनी संपत्ति को संभाल ले, तो उसका जीवन भी जैन समाज की तरह से इसी प्रकार शांति प्रिय, करुणा प्रिय, इसी प्रकार समृद्ध होगा। जहां नवकार महामंत्र की कृपा है वहीं पर सुख, शांति और समृद्धि बरसती है। तो हमारे जैन समाज का भी ये दायित्व बनता है
कि हम नमकार महामंत्र को पूरे विश्व तक पहुंचाएं। लेकिन पहुंचाए कैसे? बोल करके नहीं, बोलने से कुछ नहीं पहुंचता है, कहने से कुछ नहीं होता, कहने से लोग नहीं मानते हैं। हमारा दायित्व बनता है कि जो नमकार महामंत्र पूरे विश्व के जीवों का सहारा है, वो हम पूरे विश्व तक हम पहुंचाएं। कैसे पहुंचाएं? अपने आचरण से पहुंचाएं। उस नमकार महामंत्र को जी करके पहुंचाएं, उस नमकार महामंत्र को पढ़ करके नहीं। जब हमारे आचरण में विनम्रता होगी, जब हमारे आचरण में शांति होगी, जब हमारे आचरण में समता होगी, जब हमारे आचरण में करुणा होगी, उस समय लोग हमारे से पूछेंगे तुम्हारे जीवन में इतनी शांति क्यों है? और तब हम कहेंगे नमकार महामंत्र की कृपा है। बस यही है कि हम नमकार महामंत्र को पूरे विश्व तक पहुंचा सकते हैं। अगर पूरे विश्व तक पहुंचाने की हमारी भावना होगी तो निश्चित है हमारी नमकार महामंत्र के प्रति इतनी भक्ति होगी, इतनी प्रभावना होगी कि हम तीर्थंकर गोत्र तक का भी बंद कर सकते हैं। इसलिए नमकार महामंत्र को गुनगुनाए ना, नमकार महामंत्र को आचरण में उतारें। आचरण में के पहला पद हमें कहता है क्रोध मान माया लोभ को जीते, हमारा आचरण वैसा हो। दूसरा पद हमें कहता है तुम शुद्ध आत्मा हो, वो भेद विज्ञान हमारे भीतर हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और शुद्ध कर्म नहीं करने हैं। तीसरा हमें पद कहता है अपने आचरण को सुंदर बनाए, और चौथा पद हमें कहता है अंधविश्वास अज्ञानों से बचें, और पांचवा पद हमें कहता है जीवन में समता में जीवन को जिए। और ऐसा आचरण जब हमारा होगा वो नमकार महामंत्र की कृपा से होगा। नमकार महामंत्र का वो आचरण है, और वो जब होगा तो पूरे विश्व को हम प्रभावित कर सकते हैं। पूरे विश्व तक हम इस नमकार महामंत्र को पहुंचा सकते हैं। बस यही हमारे पास साधन है। और नमकार महामंत्र हमें यही कहता है, वो यही संदेश देता है कि सीमाओं में मत बंधो, तुम अपने भावों को वसुदेव कुटुंब बना दो, पूरा विश्व तुम्हारा है। ऐसा विस्तार हमें नमकार महामंत्र देता है। वो हमारी संकीर्णता को तोड़ के कहता है वसुदेव कुटुंबम, ये भाव तुम्हारे विस्तार को प्राप्त हो जाए। कितने हमारे भीतर की करुणा को विस्तार देता है नमकार महामंत्र। पूरे विश्व के जीव हमारे कुटुंब है, हमारे भाई बंधु है, और अगर शांति का उपाय हमारे पास है तो हमें उनको देना चाहिए। अगर उनकी भी विरासत हमारे पास है तो उनका अधिकार, उनकी विरासत हमें उनको भी सौंपनी चाहिए। और ये हम तभी सौंप पाएंगे जब हम नमकार महामंत्र को मात्र गुनगुनाएंगे नहीं, उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे, अपने आचरण में उतारेंगे, और हमारा आचरण बोलेगा तब हम कहेंगे ये नमकार महामंत्र की कृपा है। आज जैन समाज पर नमकार महामंत्र उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्र है। नमकार महामंत्र यह जैन लोग जन्म के साथ ही बच्चे को सबसे पहले घुट्टी में नमकार महामंत्र ही सुनाते हैं, मृत्यु के समय नमकार महामंत्र ही सुनाते हैं, और पूरे जीवन में प्रतिदिन सुबह उठ करके सबसे पहले नमकार महामंत्र का ही स्मरण करते हैं। और जब जब संकट आता है तब उन सारे संकटों को अगर टालता है तो नमकार महामंत्र ही टालता है। ये नमकार महामंत्र पूरे अध्यात्म का सार है। पूरे विश्व की उन शुद्ध शक्तियां इस नमकार महामंत्र में समाई हुई है। एक नहीं, दो नहीं, अनंता अनंत अरिहंत, अनंता अनंत सिद्धात्मा, अनंता अनंत सुंदर आचरण वाले, अनंता अनंत ज्ञानी पुरुष, अनंता अनंत साधु जो पहले पास्ट में हो चुके और अब हो रहे हैं और भूतकाल में होंगे। ऐसे अनंता अनंत की जो शक्तियां हैं उनको नमन है। और ये नमन हमारे भीतर की शक्ति का विस्फोट करता है। भीतर की वो शक्ति जो शांति है, जो समता है, जो सुंदर आचरण है, उसको बाहर निकालता है। और वो भीतर की शक्ति जब पूरे विश्व में बाहर होगी तो पूरे विश्व में ही सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी। फिर इस प्रकार के हिंसक भावनाएं, हिंसक हथियार धरे के धरे रह जाएंगे। तो नवकार महामंत्र दिवस पर सभी जैन लोग 9 अप्रैल को नवकार महामंत्र का जाप करते हैं। इस भावनाओं के साथ जाप करें कि पूरे विश्व में शांति हो, पूरे जीवों का कल्याण हो, समस्त जीव कल्याण को प्राप्त करे, सबका भला हो, सबका अच्छा हो। इस भावना के साथ हम जाप करते ही हैं और करें भी। और उसके साथ ये भी भावना जोड़े कि नमकार महामंत्र पूरे विश्व के जीवों तक पहुंचाए हम अपने आचरण से, और नमकार महामंत्र की उस कृपा से उस आचरण को अपनाए जो नमकार महामंत्र हमें आचरण अपनाने को कह रहा है, और उसी से पहुंचेगा पूरे विश्व में। जे नमकार महामंत्र आज भी
हम लोग उसका आचरण करते हैं और उसका प्रभाव अन्य समाजों पर है। लोग कहते हैं जैन समाज शांति प्रिय समाज है, अहिंसक प्रिय समाज है, ये जो समृद्धि वाला समाज है, ये जितना हमें मिला है ना, ये सब नमकार महामंत्र की कृपा से मिला है। और ये पूरे विश्व के पास हो, और तब होगा जब पूरे विश्व के पास नमकार महामंत्र होगा, तब पूरे विश्व के पास ये होगा। और तब ये धरती धरती नहीं होगी, ये धरती स्वर्ग होगी, ये धरती जन्नत होगी। यहाँ पर मात्र सुख, शांति और समृद्धि अटकेलियां करेगी। बस इतना ही कहती हुई मैं नमकार महामंत्र को नमन करती हुई, उन सारे पंच परमेष्ठी को नमस्कार करती हुई, और ये भावना भाती हुई ये नमकार महामंत्र हर जीव की विरासत है, हर जीव का अधिकार है, हर जीव की, हर आत्मा का सहारा है। ये उनका सहारा उन तक पहुँचे, उनका अधिकार उन तक पहुँचे, और पूरे विश्व के जीवों का ये नमकार महामंत्र कल्याण करे। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।